क्या आप भी Redmi का फोन यूज करते हैं, Xiaomi कंपनी का फोन यूज करते हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अभी एक आरोप लगा है Xiaomi के डिवाइसेस Redmi फोन्स पर कि वो यूजर्स के डेटा को चुरा कर चाइनीज सर्वर पर भेज रहा है। वो उस डेटा का क्या कर रहा है कोई नहीं जानता। जिस वेबसाइट पर आप जाते हैं, जो भी चीज वहां पर आप एंटर करते हैं, किस तरीके की वीडियोस आप देखते हैं, किस तरीके की वेबसाइट आप सर्फ करते हो, सारी चीजें, इवन आपके फोन का यूसेज, ये सारी चीजें वो ट्रैक करके चाइनीज सर्वर पर भेज रहा है। ये आरोप है। फोर्ब्स नाम की एक वेबसाइट है जो कि बहुत ही पॉपुलर, मतलब निहायत ही पॉपुलर वेबसाइट है। वहां पर ये रिपोर्ट, वहां पर ये चीज पब्लिश हुई है। बाद में Xiaomi के स्पोक्स पर्सन बोलते हैं कि हम ऐसे डेटा कलेक्ट नहीं करते। जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हम सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि हम आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा कर सकें। कोई ऐसी वेबसाइट जो कि स्लो काम करती है उसको स्पीड बढ़ाई जा सके, इस ब्राउजर को और अच्छे से बनाया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। और यहां से जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो आपकी पर्सनल जानकारी नहीं होती है, वो अनोनिमस डेटा होता है, मतलब आपका नाम के साथ एसोसिएट नहीं होता है। वो सिर्फ एक यूजर स्टैटिस्टिक्स होते हैं कि कैसी वेबसाइट कैसी परफॉर्म कर रही है और कैसी कंडीशन में ये ब्राउजर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी वेबसाइट पर जाके ये ब्राउजर किस तरीके से परफॉर्म करता है, ताकि आगे चलकर उस ब्राउजर को इंप्रूव किया जा सके। और ऐसा कोई भी पर्सनल डेटा नहीं लिया जाता है, ना ही लीक किया जाता है या किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस या कंपनी को दिया जाता है। ये उनके स्पोक्स पर्सन का कहना है। लेकिन यहां पर यह सवाल उठता है कि जो जिसने ये क्लेम किया है, क्रिलिग नाम है, क्या नाम है उसका पता नहीं इंसान का, उसने ये बताया है कि ये हमारे पर्सनल डेटा, मतलब जो हम सर्व कर रहे हैं उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर के साथ बाइंड करके उसके बाद वो सर्वर पर भेज रहा है। दैट मीन्स किसी भी इंडिविजुअल को एक अलग आईडी दी जा रही है और ऐसा हो सकता है कि उस आईडी का मतलब किसी का नंबर या किसी के फोन का IMEI नंबर हो, तो उसको एसोसिएट करें, मतलब इंडिविजुअली को आप पता कर सकते हैं। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस आपको नहीं इस्तेमाल करना, मतलब आपको ये नहीं चाहिए मी ब्राउजर, मैं पहले खोल के दिखाता हूं आपको कितना महान ब्राउजर है ये। मैंने ये मी ब्राउजर खोला और सबसे पहले खोलते ही आपको जो चीज नजर आती है वो है भद्दे एड्स। पड़ोसन ने ऐसा ठुमका लगाया कि उसकी स्कर्ट निकल गई। और किस तरह के ऐड हैं ये देखिए, ट्रेन में क्या हुआ। और ये अजीब अजीब से चीजें हैं इसमें जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। भद्दी तरीके की चुनरिया, क्या मतलब जो भी है, इस तरह के ऐड आते हैं। अब देखो, पहली बात, मैंने इस ब्राउजर को वेब सर्फिंग के लिए इंस्टॉल किया है। मैंने ये कमर नचकाने वाली वीडियोस और ये सारी वीडियोस के लिए, या आपको पागल कर दें, आपको दीवाना कर दें, इस तरह के दीवाना होने के लिए मैंने ये ब्राउजर नहीं इंस्टॉल किया है या मैं इसको नहीं ओपन कर रहा हूं। करेक्ट। इस तरीके के एड्स किसी ब्राउजर में दिखाना किस हद तक सही है ये मुझे पता नहीं है, ये आप बेटर जज हैं और आप इसको बता सकते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, ये पैसा कमाना चाहते हैं। जितने भी सस्ते फोन आप इस्तेमाल करते हो रेडमी के, वो सस्ते नहीं, वो एक कीमत पर आते हैं, जो वो कीमत है आपका डेटा। ये डेटा उनके सर्वर पर जाके किस तरह से ये स्टोर कर रहे हैं, अब देखो उनका स्पोक्स पर्सन तो बोल रहा है, लेकिन हमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं पता है कि किस तरह से ये डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से नहीं कर रहे हैं। हमें मालूम नहीं सच में यार। हमारे डेटा को ये किसी एक यूनिक आइडेंटिफायर से मेटा डेटा और इन सारी चीजों को कलेक्ट करके अपने पास रख रहे हैं। अब ऐसा भी आरोप है उस इंसान का, उसने बोला कि मैंने ये भी चेक किया कि ये कहीं कहीं तो स्टोर नहीं कर रहे, तो कोई एक दूसरी कंपनी है जो कि डेटा कलेक्ट करती है या डेटा स्टोर करती है, वहां पर ये भेज रहे हैं। तो ये बात है। अगर आप इसको डिसेबल करना चाहो इस ब्राउजर को, तो उनका कहना है कि आप ऑथराइजेशन रिवोक कर सकते हैं। आप इसके सेटिंग पर जाइए, मी ब्राउजर के सेटिंग पर जाके प्राइवेसी सेटिंग पर जाइए और ऑथराइजेशन रिवोक कर दीजिए। उसके बाद ये आपका डेटा कलेक्ट नहीं करेगा, जो भी अगर कर रहा है तो एनोनिमस डेटा जिसमें आपकी कोई पर्सनल जानकारी नहीं है। तो भाई अगर आप इसकी ऑथराइजेशन रिवोक कर रहे हो ना, तो ये ब्राउजर रीसेट हो जाता है, फिर इसको ओपन करना पड़ेगा। मतलब आपको अपना डेटा वहां तक चाइना भेजना पड़ेगा अगर आप मी ब्राउजर को इस्तेमाल करना चाहते हो। तो इसके किए बिना, आप एक्सेप्ट किए बिना इनकी टर्म्स एंड कंडीशन, इस ब्राउजर को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। चीज तो ये है। अब क्वेश्चन ये है कि जो लोग अलग से ब्राउजर डालना नहीं जानते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेक में इतने एडवांस नहीं है, उन्हें नहीं पता कि गूगल क्रोम कैसे इंस्टॉल करना है। ऐसे बहुत सारे फोन है जहां पर जो डिफॉल्ट ब्राउजर है या जो ब्राउजर के नाम से सिर्फ मी ब्राउजर ही आता है, तो लोग उसी में सर्व करते हैं, लोग उसी में फेसबुक सर्व करते हैं, उसी में बैंकिंग के ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी में सारी वेबसाइट सर्व करते हैं, या जो भी डेटा अपना डालना होता है उसी में डालते हैं।
उनकी प्राइवेसी का क्या? ये सवाल है मेरा और ये कंसर्न है। तो मैं क्या बोलूंगा, मी ब्राउजर आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि रेडमी के फ़ोन्स इस्तेमाल नहीं करने, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मानो ना मानो रेडमी का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट में, स्मार्टफोन मार्केट में, और बहुत सारे लोग रेडमी के फ़ोन यूज़ करते हैं। मेरे घर में भी 3-4 रेडमी के फ़ोन है। तो नो डाउट ये बहुत सस्ते दरों पर अच्छे स्पेक्स तो देती है कंपनी, लेकिन ये कुछ ऐसे काम भी करती है जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। किसी ब्राउज़र में इस तरह के एड्स मुझे नहीं लगता किस हद तक सही हैं। ये कंपनी एडवर्टीजमेंट के लिए भी काफ़ी घपले करती है, काफ़ी अजीब तरीके से इनके एडवर्टीजमेंट की ये चीज़ें हैं। ये सिर्फ कुछ गिने चुने यूट्यूबर्स को अपने डिवाइसेस भेजती हैं, और बाकी जो रिव्यूअर्स जो कि जेन्युइन तरीके से मोबाइल फ़ोन को रिव्यू करते हैं, उनको ये फ़ोन कभी नहीं भेजती। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई डिवाइसेस नहीं आते। ये बात आप भी जानते होंगे कि मेरा चैनल सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर नहीं है। मैं इक्का दुक्का कभी साल में एक फ़ोन रिव्यू करता हूँ, वो भी अपने पैसों से खरीद के। तो मैं किसी कंपनी से कोई डिवाइस नहीं लेता, तो मैं कोई बोलने वाला होता भी नहीं हूँ, और ऐसी कोई चीज़ सामने भी नहीं आती कि भाई ये इंसान इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसको डिवाइस नहीं मिलते, बिकॉज मेरा चैनल मोबाइल फ़ोन का चैनल नहीं है। ये बात मैं बता रहा हूं क्योंकि ये मैं अपने फेलो क्रिएटर्स के साथ देखता हूं, जो लोगों के साथ इनकी सही कनेक्शन नहीं होते या इनके साथ वो लाला चिपी नहीं करते, उनको ये फ़ोन नहीं भेजते। कुछ गिने चुने बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं जो लॉन्च होने से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले उनके पास फ़ोन आ जाता है, उसके बाद उनको एक डेट अनाउंस होती है। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो होती है, ये डेट अनाउंस हो जाती है और बोला जाता है कि डिवाइस तो आपके पास आ गया है 2 महीने पहले, क्योंकि आ जाता है, उनके सांठगांठ होती है, और आपको ये वीडियो इस तारीख पर पब्लिश करनी है। जब तक ये फ़ोन मार्केट में आता है उससे पहले ही उसके रिव्यू डल चुके होते हैं और वो बहुत अच्छे से यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे होते हैं, तो लोगों को जो सही रिव्यू है वो मिल ही नहीं पाता। किसी फ़ोन का रिव्यू आप एक दिन इस्तेमाल करके नहीं कर सकते। मैंने भी किए कुछ, मैंने ये बोला है कि अब तक जैसे मैंने देखा उस हिसाब से सही है, लेकिन ये लोग बहुत ही आसानी से इस चीज़ को बोल देते हैं कि ये बहुत बढ़िया डिवाइस है, आप ले लो, बहुत ही कमाल का डिवाइस है, बहुत ही अच्छा डिवाइस है, और इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत अजीब है, बहुत ही बायस्ड है, बहुत ही ख़राब है, और ये सिर्फ कुछ क्रिएटर्स को तवज्जो देते हैं और उसके अलावा और किसी को भी नहीं देते। और इनकी ये एडवर्टीजमेंट की जो चीज़ है, हालांकि देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन छल है ये एक तरह का। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो रेडमी फ़ोन्स के साथ जो प्रॉब्लम मैंने देखी, अगर कोई भी रेडमी फ़ोन का कोई ऑफिशियल देख रहा है तो इस चीज़ को आप गौर करें। आप किसी एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, मेरे पास ये रेडमी नोट 5 प्रो है, तो जब वो स्कैन करता है ना कि ये एप्लीकेशन ठीक है या नहीं, तो स्कैन करने के ऊपर भी एक ऐड आता है। जब मैं ड्रॉप डाउन नीचे करता हूं तो भी ऐड आते हैं, मी वीडियो से और कहां कहां से। तो ये सारी चीजें क्यों हैं? क्यों ये फ़ोन सिर्फ ऐड का डब्बा और प्राइवेसी का जोक बनता चला जा रहा है, ये मुझे पता नहीं है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें, मी ब्राउज़र को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देंगे, आपको हिंदी लैंग्वेज में इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और ये बहुत ही शेडी चीज़ हो रही है मी ब्राउज़र के अंदर कि ये हमारा डेटा भेज रहा है और हमारी पूरी जानकारी को ट्रेस करके चाइना में भेज रहा है, जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू तो हो ही सकता है, ये मास सर्वेलेंस और बहुत सारी जो भी नियम है उनका उल्लंघन कर रहा है, जो कि एक इंसान के प्रति ऐसा उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसकी प्राइवेसी मैटर करती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।